Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर के एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जितने भी इस चैप्टर के इंटेक्स सॉल्व्ड क्वेश्चन थे और इंटेक्स अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस थे वो डिस्कस किए थे। अब इस वीडियो लेक्चर से हम लोग इसके चैप्टर के पीछे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं वो करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप लोगों को मैं बता दूं, जो बच्चे नए हैं और अभी इस चैनल के साथ जुड़े हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली अगर आप बोर्ड के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। बोर्ड में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं केमिस्ट्री के डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएं। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये कि आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन किसी भी हालत में छोड़ने नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पर तभी आए जब आपने एक बार चैप्टर को समझ रखा हो, रिएक्शंस को याद कर रखा हो, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने चैप्टर से आप गो थ्रू नहीं हुए हैं, आपको चैप्टर नहीं पता है और आप सीधा क्वेश्चन पे कूद रहे हैं, फिर आपको समझने में दिक्कत आ सकती है। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग अल्कोहल, फिनोल, ईथर के जो वीडियोस हैं वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, वो आप देख सकते हैं। पूरा चैप्टर आप वहां से समझ सकते हैं। ठीक है, तो बिना देरी करे चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें पहले एक्सरसाइज क्वेश्चन की, तो वो हमारा नेमिंग पर बेस्ड है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनके हमें आयुपैक नेम्स डिस्कस करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो हमारा काम होता है नेमिंग में, वो होता है फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लेकर। फंक्शनल ग्रुप क्या है? अल्कोहल। इसके कार्बन को लेकर सबसे लंबी चेन ढूंढनी होती है, तो इस कार्बन को लेकर ढूंढना है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो आपकी जो लॉन्गेस्ट चेन है वो कितने कार्बन की बन रही है? वो 5 कार्बन की बन रही है। तो मैंने सीधी सीधी चेन को पकड़ लिया। अब नंबरिंग इस तरीके से की जाती है कि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को कम से कम नंबर मिले। अगर मैं यहां से नंबरिंग करती हूँ 1 2 3, इसे 3 मिल रहा है। यहां से करूं 1 2 3, तो इसे यहां से भी 3 मिल रहा है। बट अगर मैं यहां से करती हूं तो इसको 2 मिलेगा, इस वाले कार्बन को 2 मिलेगा। बट यहां से करूंगी तो जिस कार्बन पे 2 आएगा उस पे 2 ग्रुप जुड़े हैं। तो हमारा ये भी एक रूल होता है कि नंबरिंग इस तरीके से की जाती है कि कम नंबर ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स को मिले। तो यहां से करने पर देखो, सबसे पहले प्रायोरिटी है फंक्शनल ग्रुप को देखना। दोनों केस में फंक्शनल ग्रुप को तो सेम ही मिल रहा है। अब हम इसलिए देख रहे हैं साइड ग्रुप को। तो यहां से एक ही साइड ग्रुप है जिसको 2 मिलेगा, जबकि यहां से चलेंगे तो 2 साइड ग्रुप है जिन्हें कम नंबर मिलेगा। तो हम नंबरिंग करेंगे यहां से 1 2 3 4 5। CH3 को क्या कहते हैं हम? मिथाइल। ये भी क्या है? CH3, यानी कि इसे भी क्या कहेंगे हम? मिथाइल। ये भी क्या है? CH3, यानी इसे भी हम क्या कहेंगे? मिथाइल। अब देखिए, ये CH3 कौन से नंबर से जुड़ा है? 2 से। ये CH3 कौन से नंबर से जुड़ा है? 2 से। ये CH3 कौन से नंबर से जुड़ा है? 4 से। ठीक है, कितनी बार CH3 आया? 3 बार। 3 बार के लिए क्या लिखेंगे? ट्राई। क्या चीज 3 बार आ रही है? CH3, उसके लिए हम क्या लिखेंगे? मिथाइल। पेरेंट में कितने कार्बन आ रहे हैं? 5। 5 के लिए क्या लिखेंगे? वर्ड रूट पेंट। सिंगल बॉन्ड आ रहा है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे? एन। और अल्कोहल कहाँ आ रहा है? 3rd पर आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? 3 ओल। कुछ बच्चे सोचेंगे कि क्या यहाँ पर ई आएगा? ई नहीं आएगा, क्योंकि 2 वोवल्स एक साथ नहीं आते हैं। आगे क्या है? ओ, और ओ एक वोवल होता है, इसलिए यहां से ई हट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, 1 2, अब फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लेके सबसे लंबी चेन ढूंढनी है। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। कैसे भी ले लो, 7 ही लॉन्गेस्ट चेन बन रही है कार्बन की। यहां से चलेंगे फंक्शनल ग्रुप को क्या मिलेगा? 2। यहां से चलेंगे फंक्शनल ग्रुप को क्या मिलेगा? 4। तो अब देखो, यहाँ पे अलग अलग नंबर मिल रहा है फंक्शनल ग्रुप को, तो अब साइड ग्रुप पे नहीं जाना। इस केस में साइड ग्रुप पे इसलिए गए थे क्योंकि कहीं से भी चलते अल्कोहल वाले कार्बन को 3 मिल रहा था। इस केस में ऐसा नहीं है, यहां से चल रहे 2 मिल रहा है, वहां से चल रहे 4 मिल रहा है। तो बिना देखे हम यहां से नंबरिंग कर देंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप को क्या मिले? कम नंबर मिले। ठीक है, अब देखिए CH2 CH3, CH2 CH3 को क्या कहते हैं हम? इथाइल। इसे क्या कहा जाता है? इथाइल।
कौन से नंबर से जुड़ा है? ये 5वें कार्बन से, तो हम क्या लिखेंगे 5 इथाइल। पेरेंट में कितने कार्बन है? 7। 7 के लिए क्या लिखेंगे हम? हेप्ट। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे हम? एन। अब अल्कोहल देखो कहाँ कहाँ पर आ रहा है, अल्कोहल कहाँ कहाँ पर आ रहा है? 2 पे आ रहा है, और कहाँ आ रहा है? 4 पे आ रहा है। नंबर के बीच में कॉमा लगाते हैं, नंबर नाम के बीच में हाइफन लगाते हैं, एंड फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। बाकी कहीं पे भी कैपिटल नहीं आएगा, कहीं स्पेस नहीं आएगा। अच्छा, 2,4। अब 2 बार के लिए क्या लिखेंगे हम? डाई, और फिर अल्कोहल के लिए क्या लिखेंगे हम? ओल। अब डी कोई वोवल नहीं होता, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? ई। कुछ बच्चे तो सोच रहे होंगे मैम कह रही है स्पेस नहीं देना, खुद ही स्पेस दे दिया। मैंने स्पेस जो है वो ई लिखने के लिए छोड़ा था। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत आसान है? लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है? लॉन्गेस्ट चेन हमारी है 4 कार्बन की। 1 2 3 4। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। अल्कोहल कहाँ कहाँ आ रहा है? 2 पे आ रहा है, और कहाँ आ रहा है? 3 पे आ रहा है। 2 बार के लिए क्या लिखेंगे? डाई, और OH के लिए क्या लिखेंगे हम? ऑल। ठीक है, फिर उसके बाद अब क्या है? डी कोई वोवल नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा? ए। ठीक है, बहुत बच्चे ऐसे भी सोचते होंगे कि मैम इतना स्लो क्यों पढ़ाती है। देखिए, ये एक लाइव क्लास तो है नहीं, ये रिकॉर्डेड लेक्चर है। अगर आपको लगता है मैं स्लो पढ़ाती हूँ तो आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं वीडियो की। ठीक है, बट मुझे एक नॉर्मल स्पीड में चलना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं खुद अपनी जो नॉर्मल स्पीड है उसको फास्ट रखूंगी तो हो सकता है बहुत बच्चों के सर के ऊपर से जाए, है ना। तो जिन बच्चों को लगता है कि मैं स्लो पढ़ा रही हूँ, या जिन बच्चों को बेसिक बातें पता है, जो जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, आप स्पीड बढ़ा के देख लो, कोई इश्यू नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पे आ गए हम। ये भी बहुत आसान है। लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे, 3 ही कार्बन की है, मिल गई। 1 2 3। 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे हम? प्रॉप। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे हम? एन। अब अल्कोहल कहाँ कहाँ आ रहा है? 1 पे आ रहा है, फिर कहाँ आ रहा है? 2 पे आ रहा है, फिर कहाँ आ रहा है? 3 पे आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? 3 बार। 3 बार के लिए क्या लिखेंगे? ट्राई, और OH के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? ऑल। ठीक है, अब टी कोई वोवल नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा? ई। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, बेंजीन के ऊपर OH को हम बोलते हैं फिनॉल। बेंजीन के ऊपर OH को क्या कहा जाता है? फिनॉल। और फिनॉल में मैंने अब इस कार्बन को दे दिया नंबर 1, इसे दे दिया 2, तो 2 पे क्या लगा है हमारा? 2 पे लगा है मिथाइल। 2 पे क्या लिखा है? मिथाइल CH3। अब इसको छोड़ दो, अब ये क्या है? फिनॉल। तो क्या हो गया हमारा? ये 2 मिथाइल फिनोल। ठीक है, बेंजीन के ऊपर OH को क्या कहते हैं हम? फिनॉल। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये भी क्या है? फिनॉल। 1 2 3 4। 4 पे क्या आ गया? CH3, तो इसका नाम क्या बन जाएगा? 4 मिथाइल फिनोल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पे आइए, ये फिनॉल है। अब देखो, इसको तो 1 देना है, मैं ऐसे नहीं चल सकती 2 3, क्योंकि साइड ग्रुप को क्या मिलेगा? 3, बट यहां चलूंगी तो साइड ग्रुप को क्या मिलेगा? 2। तो 1 2 3 4 5 6। अब साइड ग्रुप देखिए कहां कहां पर आ रहे हैं? 2 पे आया है, और कहां आया है? 5 पे आया है। कितनी बार आया है? 2 बार। 2 बार के लिए क्या लिखेंगे हम? डाई। CH3 के लिए क्या लिखेंगे हम? मिथाइल। और बेंजीन के ऊपर OH को हम क्या लिखेंगे? फिनॉल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 1, अब इधर चलूंगी तो भी 2, इधर चलूंगी तो भी 2, तो कैसे भी आप चल सकते हो। 1 2 3 4 5 6। कहाँ कहाँ पे साइड ग्रुप आए? 2 पे और 6 पे, तो क्या लिखेंगे? 2,6। 2 बार के लिए डाई, CH3 के लिए मिथाइल। 2,6 डाई मिथाइल, और फिर क्या आ गया? फिनोल। ठीक है, अब इसके 1-2 पार्ट और भी बच रहे, मेरे ख्याल से 3 पार्ट और हैं, पर पहले आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, फिर हम उसके बाद आगे के पार्ट्स करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 4 पार्ट और बच रहे हैं। सबसे पहले मैं पीछे वाला एग्जाम्पल डिस्कस करना चाहूंगी। देखो, ये जो चारों के चारों एग्जाम्पल्स हैं, ये ईथर के हैं। आपको ईथर का ये रूल पता होना चाहिए कि हम पेरेंट उसको मानते हैं जिसमें ज्यादा कार्बन हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ईथर है, ईथर के इधर कितने हैं? 2 कार्बन। ईथर के राइट में कितने हैं? 4 कार्बन। इसको थोड़ा सा आसान करके लिख लेते हैं। देखो, ये मैंने CH3 लिखा, CH2 लिखा, CH लिखा, और फिर CH3। मैं इसको ऐसे वाले को सीधा करके लिख रही हूँ। क्या लिखा? ये आपका CH3 है, इस CH3 पे क्या है? CH,
इस CH पे क्या है CH2 और फिर CH2 पे क्या है CH3, ठीक। और फिर इस CH पे क्या लगा हुआ है आपका O और फिर क्या लगा हुआ है CH2 CH3। मैंने इसको इधर और इसको इधर करके लिख दिया, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन हमारी कौन सी है, 4 कार्बन की, ये हमने ले लिया। अब नंबरिंग ऐसे करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले, तो 1 2 3 4, ठीक है। अब सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है CH3 CH2O, इसे बोलते हैं हम एल्कोक्सी। 1 कार्बन है तो मिथॉक्सी, 2 है तो इथॉक्सी, 3 है तो प्रोपॉक्सी, 4 है तो ब्यूटॉक्सी, ऐसे पेंटॉक्सी, ऐसे चलता रहेगा। तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे हम एथ, और ऑक्सीजन के लिए क्या लगाएंगे हम ऑक्सी, तो क्या बन गया 2 इथॉक्सी। फिर 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे हम ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे हम एन, तो क्या बन गया 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। इधर देखो कितने कार्बन है 6, इधर कितने हैं 7। तो मैंने कहा है पेरेंट उसे लेना है जिसमें ज्यादा कार्बन हो, तो किसमें ज्यादा है 7 वाले में। और एन यहाँ पर बता रहा है कि ये नॉर्मल चेन है, मतलब 7 कार्बन जो हैं ये सीधे सीधे अटैच हैं। 3 कितने हो गए 5 6 7, और 7वें पे फिर क्या लगा हुआ है O, और O यानी C6H5 क्या हो गया हमारा बेंजीन रिंग। अब जरूरत के हिसाब से क्या लगा देंगे हम H लगा देंगे, CH3 CH2 CH2 CH2। देखो मैं सिंपल भी लिख सकती थी डायरेक्ट, मैं ऐसा इसलिए लिखती हूँ ताकि आप लिखने का तरीका समझें और फिर आपको खुद से बनाना आ जाए। बहुत बच्चे होते हैं जिनको बनाना नहीं आता है, कुछ हैं जो कार्बन के 5 बॉन्ड बनाते हैं, स्टिल बनाते हैं, ठीक है। तो आपकी बेसिक जो चीजें हैं कि आप नाम फॉर्मूला देख के नाम से स्ट्रक्चर को भी ऐसे आप अरेंज कर सको, फॉर्मूला देख के सब आपको आना चाहिए। अब ये हमारी क्या हो गई लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग हम ऐसे करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले 1 2 3 4 5 6 7। अब 1 पे आ रहा है ना, ये क्या है बेंजीन रिंग। जब एज अ साइड ग्रुप किसी के साथ जुड़ती है तो हम क्या लगाते हैं फिनाइल, तो फिनाइल का हमने ले लिया PHEN, और O के लिए हम क्या लगाएंगे ऑक्सी, तो क्या बन गया 1 फिनॉक्सी। 7 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे हम हेप्ट, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे हम एन, ठीक है। तो 1 फिनॉक्सी हेप्टेन। आगे बढ़ते हैं। अब देखो 6 कार्बन और 2 कार्बन, किसमें ज्यादा कार्बन 6 कार्बन, यानी इसको पेरेंट मानेंगे। ये हमारी क्या है बेंजीन रिंग, ये पेरेंट है इस समय, और इस पे क्या लगा हुआ है O C2H5। C2H5 भी लिखा हो सकता है, CH2 CH3 भी लिखा हो सकता है, बात एक ही है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे एथ, ऑक्सीजन के लिए क्या लिखेंगे ऑक्सी। और अब ये खुद पेरेंट बन के आ रही है, तो पेरेंट बन के जब आती है बेंजीन रिंग तो हम क्या लिखते हैं बेंजीन। और जब साइड ग्रुप बन के आती है, इस समय तो ये पेरेंट ये हो गया था, साइड ग्रुप के लिए फिनाइल कहेंगे तो फिनॉक्सी बन गया। और यहाँ पे जब खुद पेरेंट बन के आई है तो क्या लिखेंगे हम बेंजीन। अब बहुत बच्चे बोल सकते हैं मैम आपने 1 क्यों नहीं लिखा, आप लिख सकते हैं और 1 को आप इग्नोर भी मार सकते हैं। 1 इथॉक्सी बेंजीन लिख लो या सिर्फ इथॉक्सी बेंजीन लिख लो, बोथ आर करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब इधर देखिए 1 कार्बन, यहाँ पे कितने हैं 3 कार्बन, तो पेरेंट उसको मानेंगे जो हमारी क्या बना रहे हैं लॉन्गेस्ट चेन। ये तो ब्रांचिंग में जुड़ा हुआ है, यही कार्बन अगर यहाँ होता तो 4 कार्बन की पेरेंट चेन बन जाती। अब नंबरिंग ऐसे करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले 1 2 3। अब क्या लिखा जाएगा, पहले लोअर वाले को लिखते हैं हम, तो क्या लिखा जाएगा 1 CH3 1 कार्बन के लिए मैथ, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी, क्या बन गया 1 मिथॉक्सी, इसका काम पूरा। अब CH3 कौन से नंबर पे है 2 पे, तो क्या लिखेंगे हम 2 CH3 के लिए क्या लिखेंगे मिथाइल, और 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे हम प्रॉप, और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे हम एन। तो क्या नाम बन गया इसका 1 मिथॉक्सी, क्या बन गया 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें हमें आयुपैक नेम्स बता रखे हैं कंपाउंड के, और हमें नाम से स्ट्रक्चर बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल से। अब देखिए सबसे पहले हमें पकड़ना होता है कि नाम में वर्ड रूट क्या है। तो यहाँ पे वर्ड रूट क्या है ब्यूट, ब्यूट का मतलब क्या होता है 4 कार्बन।
फिर एन का मतलब क्या है, सारे के सारे क्या है आपस में सिंगल बॉन्डेड, तो इसका काम भी हो गया। टू ऑल, सेकेंड कार्बन पर OH है, ओल है, तो आप यहां से भी ले सकते हैं 1 2, आप यहां से भी ले सकते हैं 1 2, ठीक है। तो मान लीजिए मैं यहां से ले रही हूं 1 2 3 4, तो सेकेंड कार्बन पे मैंने क्या लगा दिया, ऑल के लिए OH, और सेकेंड पे ही क्या है हमारा मिथाइल यानी कि CH3, तो सेकेंड पे हमने क्या लगा दिया CH3। अब कार्बन क्या होता है, टेट्रावैलेंट, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है 4, तो जरूरत के हिसाब से हम क्या लगा देंगे हाइड्रोजन। यहाँ पे कार्बन एक ही बॉन्ड बना रहा है, अब 3 H लगाने हमें, तो हम लिखेंगे CH3, इसके 2 बॉन्ड हैं तो 2 H लगाएंगे CH2, यहाँ पे ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, कुछ नहीं लगाएंगे, और यहाँ पे क्या लगा देंगे CH3। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अब वर्ड रूट क्या है इसमें हमारा, वर्ड रूट है प्रॉप, प्रॉप का मतलब 3 कार्बन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। सेकंड पे क्या है हमारा ऑल, यानी कि सेकंड पर है हमारा OH, और 1 पे है फिनाइल, तो यहाँ पे फिनाइल के लिए हमने क्या बना दिया, बेंजीन रिंग, ठीक है। अब जरूरत के हिसाब से क्या लगा देंगे हम, हाइड्रोजन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हेक्स का मतलब क्या होता है, 6 कार्बन, और एन का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्डेड, तो 6 कार्बन हमने लिख दिए सिंगल बॉन्ड के साथ। अब क्या है 1 पे 3 पे और 5 पे ट्राई ऑल, मतलब कि 3 बार OH है, तो 1 2 3 4 5 6, 1 पे हमने लगाया OH, 3 पे हमने लगाया OH, 5 पे हमने लगाया OH, 3 पे और 5 पे क्या है डाइमिथाइल, तो 3 पे हमने क्या लगा दिया CH3, मिथाइल क्या होता है CH3, और 5 पे भी हमने क्या लगा दिया CH3। अब जरूरत के हिसाब से क्या लगा देंगे हम, हाइड्रोजन। इस कार्बन के कितने बॉन्ड है, 2 H लगा देंगे। इस कार्बन के कितने बॉन्ड है, 2 H लगा देंगे। इस कार्बन के ऑलरेडी क्या है 4 बॉन्ड, कुछ नहीं लगाएंगे। यहाँ पे क्या है 2 बॉन्ड 2 H, यहाँ पे ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, यहाँ पे 1 बॉन्ड है, तो 3 H लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2,3 डाई इथाइल फिनॉल, फिनॉल मैंने आपको क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले ही लास्ट क्वेश्चन में, कि बेंजीन के ऊपर जब OH आता है उसे हम क्या कहते हैं, फिनॉल। अब ये हो गया 1, 2 पे और 3 पे डाई इथाइल, यानी कि 2 ये हो गया हमारा और 3 ये हो गया, यहाँ पे इथाइल लिखना है, तो इथाइल के लिए आप CH2 CH3 भी लिख सकते हैं और C2H5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 इथॉक्सी प्रोपेन, प्रोप मतलब 3 कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्डेड, 1 पे इथॉक्सी है, तो 1 पे हमने क्या लगा दिया इथॉक्सी, O C2H5, और अब हम क्या लगा देंगे एज पर रिक्वायरमेंट हाइड्रोजन। नेक्स्ट है वर्ड रूट देखिए, पेंट और एन। पेंट मतलब 5 कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्डेड, पेंटेन हो गया। 2 पे इथॉक्सी O C2H5, और 3 पे मिथाइल, तो क्या हो गया CH3। अब क्या लगा देंगे हम H, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइक्लोहेक्साइल मीथेनॉल, मैथ का मतलब क्या होता है 1 कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्डेड है, और ऑल मतलब क्या है अल्कोहल। अब इस पे लगा हुआ है हमारा साइक्लो मतलब रिंग, हेक्साइल मतलब 6 कार्बन, यहाँ लगा देंगे H, यहाँ लगा देंगे H, तो क्या बन गया 6 मेंबर की रिंग है सिंगल बॉन्ड की, उस पे CH2OH। आगे बढ़ते हैं। पेंट का मतलब क्या होता है 5 कार्बन, 5 कार्बन लिखेंगे। एन मतलब सिंगल बॉन्ड है, 3 ऑल, तो 1 2 3, 3 पे क्या लगाया हमने OH, और 3 पे है साइक्लोहेक्साइल, मतलब इसी 3 पे आएगी आपकी रिंग। तो एक काम करते हैं OH को ऊपर लगा देते हैं और रिंग को, ये OH हो गया, और रिंग को 3 पे नीचे लिख देते हैं, हो गई रिंग। अब जरूरत के हिसाब से क्या लगा देंगे हम H, ठीक है। 3 साइक्लोहेक्साइल पेंटेन 3 ऑल। आगे बढ़ते हैं। साइक्लोपेंट 3 in 1 ऑल। साइक्लो मतलब रिंग, पेंट मतलब 5 कार्बन की, तो 5 कार्बन की हमने रिंग बना दी। 1 पे हमने ऑल यानी 1 पे OH लगा दिया। अब इस 1 के रिस्पेक्ट में 3 पे डबल बॉन्ड लगाना है, तो 1 2 3, ये 3 है तो 3 और 4, 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड लगेगा, क्योंकि
3 और 4 में जब बनेगा तो कम नंबर को लिखते हैं, यानी 3 को। 4 और 5 होता तो 4 पे लगाते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और है इसका, एक बार आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो, उसके बाद में एक एग्जाम्पल और डिस्कस कर लेती हूँ इसका। लास्ट एग्जाम्पल है हमारा 4 क्लोरो, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। 4 क्लोरो 3 इथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। ठीक, तो ब्यूट का मतलब क्या है? 4 कार्बन। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। 1 पे क्या है? अल्कोहल। 3 इथाइल, 3 पे क्या है? 1 2 3 इथाइल, यानी कि CH2CH3। और 4 पे क्या है? क्लोरो, तो 1 2 3 4, यहाँ पे क्या है? क्लोरीन। अब जरूरत के हिसाब से क्या लगा देंगे हम? H। ठीक है, तो एक बार वीडियो को पॉज करिए और इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ all isomeric alcohols of molecular formula C5H12O and give their IUPAC names. Also classify them as primary, secondary and tertiary. तो हमें मॉलिकुलर फॉर्मूला दिया है C5H12O का, हमें उसके आइसोमर्स बनाने हैं, उनके IUPAC नेम्स लिखने हैं और बताना है उनमें से कौन कौन प्राइमरी है, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल है। C5H12O, सबसे पहले क्या करेंगे? 5 कार्बन लिख लेंगे सीधे सीधे, O लगा देंगे लास्ट में, यहाँ पे हो गया H। अब देखिए इधर मैंने लगा दिए 3H, इधर 2H, इधर 2, इधर 2 और इधर 2। 3 और 2 5, 2 7 और 2 9, 10 11 और 1 12, 1 ऑक्सीजन और 5 कार्बन। ठीक है, तो ये हमने सबसे सिंपल बनाया। इसका अगर हम नाम लिखें तो 5 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे? पेंट। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे हम? एन। और अल्कोहल हमारा कौन से नंबर पे अटैच है? फर्स्ट पे, तो क्या लिखेंगे? 1 ऑल। ठीक है, अब OH हमारा जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का एक ही कार्बन के साथ बॉन्ड है, यानी कि ये क्या हो गया? बाय नेचर प्राइमरी अल्कोहल। नेक्स्ट आइसोमर इसका क्या बन सकता है? जो OH हमने पहले कार्बन पे लगाया हम उसे सेकंड पे भी लगा सकते हैं और उसे हम थर्ड पे भी लगा सकते हैं। तो मैं बाकी के 2 नेक्स्ट बना रही हूँ, CH3 CH2 CH2 CH, इस OH को यहाँ लगा रहे हैं और यहाँ क्या बन जाएगा? CH3। 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे हम? पेंट। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे हम? एन। और अल्कोहल कहाँ आ रहा है? 2 पे आ रहा है, तो क्या लिख दिया? 2 ऑल। अब देखिए OH जिस कार्बन से जुड़ा है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन के 2 कार्बन के साथ बॉन्ड है, तो ये बाय नेचर क्या हो गया हमारा? सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, हो गया ऐसे। अब जिस OH को हमने फर्स्ट पे लगा लिया, 2 पे लगा लिया, अब हम 3 पे भी लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट आइसोमर इसका क्या बनेगा? CH3 CH2 CHOH CH2 CH3। ठीक है, नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। क्या नाम बनेगा इसका? पेंटेन 3 ऑल। और क्या हो जाएगा? इसको हम क्या लिख सकते हैं? OH हमारा जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 कार्बन से बॉन्डेड है, यानी कि क्या हो गया हमारा? ये सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, 3 आइसोमर बन गए हमारे सीधी सीधी चेन वाले। अब और तो बन नहीं सकते, इसको अगर मैं यहाँ ले आऊंगी तो ये वापस इसके जैसा बन जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब OH की पोजीशन बदल के देख ली। अब मैं OH की पोजीशन को एक जगह रखूंगी, कार्बन में ब्रांचिंग शुरू करूंगी। तो अब हम क्या कर रहे हैं? C C C C C और OH ऐसे था। अब हम क्या कर रहे हैं? ब्रांचिंग चालू कर रहे हैं। 5 में से एक कार्बन को हटा रहे हैं और उसको ब्रांचिंग में डाल रहे हैं। यहाँ डाल दिया ब्रांचिंग में, देखिए क्या नाम बन गया? 1 2 3 4, ये हो गई लॉन्गेस्ट चेन। चेन से बाहर क्या है? CH3 कौन से नंबर पे? 3 पे। तो क्या बोल सकते हैं इसको हम? 3 मिथाइल
4 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा एन, और अल्कोहल कहाँ है 1 पे, तो 1 ऑल। OH हमारा जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन का एक ही कार्बन के साथ बॉन्ड है, यानी कि क्या हो गया ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसको हम यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ नहीं रख सकते, अगर यहाँ रखूंगी तो फिर वो ऐसे लॉन्गेस्ट बन जाएगी, फिर वो वापस यही बन गया, इसलिए मैं यहाँ नहीं रख सकती थी, यहाँ और यहाँ रख सकती हूँ। अब यहाँ रखते हैं, क्या बनेगा नेक्स्ट आइसोमर, CH3 CH2 CH CH3 यहाँ रख दिया। नेक्स्ट क्या है CH2OH। ठीक, अब ये हो गई लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4। क्या हो गया ये हो जाएगा 2 मिथाइल, 4 कार्बन के लिए क्या है ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या है एन, और फिर यहाँ पर क्या आ गया 1 ऑल, तो क्या बन गया 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। आप नाम भी ना मैच कर सकते हैं, अगर किसी का नाम सेम आए तो समझ जाइए कि आपने सेम आइसोमर बना दिया। OH जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन का एक ही कार्बन के साथ बॉन्ड है, यानी कि ये क्या हो गया प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसको मैं यहाँ नहीं लगा सकती, अगर मैं CH3 को उठा के यहाँ लगाऊंगी लॉन्गेस्ट चेन ये बनेगी, तो यानी कि 1 2 OH सेकेंड कार्बन से जुड़ा होगा तो वापस ये बन जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही केयरफुली आपको बनाने हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, हमने OH की पोजीशन चेंज कर ली, हमने एक CH3 की कर ली, अब हम 2 CH3 की भी कर सकते हैं। तो 2 CH3 के लिए हम क्या कर सकते हैं, 5 है ना टोटल, वैसे 5 कार्बन है, 3 को डाल दो स्ट्रेट चेन में, OH को यहाँ लगा दो, एक CH3 यहाँ और एक CH3 यहाँ, आमने सामने ब्रांचिंग, CH3 CH2। अब इसका नाम लिखेंगे, ये हो गई हमारी लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3। क्या नाम लिखा जाएगा इसका 2,2। CH3 कितनी बार है 2 बार, 2 बार के लिए डाई, CH3 के लिए क्या हो जाएगा मिथाइल, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और OH फर्स्ट कार्बन से जुड़ा है तो हम क्या लिखेंगे 1 ऑल। तो क्या बन गया 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल। OH जिस कार्बन से जुड़ा है, उस कार्बन का एक ही कार्बन के साथ बॉन्ड है, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसका एक ही कार्बन के साथ बॉन्ड है, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, तो कितने बन गए हमारे 1 2 3 4 5 6। और देखते हैं और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी हमारे पास और क्या हो सकती है, टर्शरी नहीं बनाया अब तक हमने, है ना, टर्शरी भी बन सकता है, प्राइमरी बन गया, सेकेंडरी बन गया। अब टर्शरी देखो, OH जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो 3 कार्बन के साथ बॉन्डेड होगा, ये टर्शरी है ना। बट यहाँ पे हमारे पास 4 ही कार्बन हुए, तो एक जगह मुझे 5 करने पड़ेंगे, तो यहाँ कर देते हैं, या यहाँ कर सकते हैं, इधर कर देते हैं। तो CH3 CH2 CH3 CH3 ये हो गया। ठीक है, अब लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे 1 2 3 4। ऐसे क्या बन रही है 1 2 3, ऐसे क्या बन रही है 1 2 3 4। अब देखिए 1 2 3 4 क्या क्या आ रहा है, हमारा नाम लिखेंगे। 2 पे क्या आ रहा है मिथाइल, 2 मिथाइल। पेरेंट में कितने हैं 4 कार्बन, 4 के लिए क्या लिखेंगे ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे एन, और अल्कोहल कहाँ है 2 पे, तो क्या हो गया 2 ऑल। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन 3 कार्बन के साथ बॉन्डेड है, तो ये क्या हो गया टर्शरी अल्कोहल। फिर भी एक बार सेफ साइड के लिए आप हमेशा पेपर में नाम चेक कर लो कि 2 मिथाइल मेरा कोई और तो नहीं बन रहा। देखो जैसे ये 2 मिथाइल था, बट ये क्या है ब्यूटेन 1 ऑल, मैंने क्या बनाया ब्यूटेन 2 ऑल, इसका मतलब ये डिफरेंट है। अगर सेम एग्जैक्ट नाम आ जाता है मतलब आपने सेम ही कंपाउंड बना दिया। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास और क्या पॉसिबिलिटी है, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे मैंने 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल बनाया,
तो यहाँ से मुझे आइडिया आया, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि अल्कोहल को 2 पे लगाया है, CH3 को 3rd पे लगा देंगे। 1 2 3 4 5 है ना। अब लॉन्गेस्ट चेन देखिए क्या है ये, 1 2 3 4। 3 पे क्या आ रहा है, मिथाइल, तो क्या लिखेंगे 3 मिथाइल। 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे, एन। अल्कोहल कहाँ आया, 2 पे, तो 2 ऑल। OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन के 2 कार्बन के साथ बॉन्ड है, तो क्या हो गया ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। अब चेक करो ये हमने किसी से सेम तो नहीं बना दिया। देखो ये क्या बनाया था हमने, 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। अब क्या बनाया हमने, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 ही इसके क्या बनेंगे, आइसोमर्स। वीडियो को पॉज करके से नोट करिए प्लीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई प्रोपेनॉल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ द हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन। कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास है किसका, प्रोपेनॉल का एंड ब्यूटेन का। और जो 5th क्वेश्चन है वो दोनों का रीजन एक ही है, तो इसलिए मैंने दोनों को साथ ही लिख लिया है। सेकेंड क्वेश्चन है, अल्कोहल्स जो हैं वो कंपैरेटिवली मोर सॉल्युबल होते हैं वाटर में एज कंपेयर टू हाइड्रोकार्बन। तो आपसे पूछा है, आप इसका भी रीजन दीजिए। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि प्रोपेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है ब्यूटेन से, क्योंकि जो प्रोपेनॉल है उसके पास क्षमता है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की। जब भी मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं वो आपस में क्या करते हैं, जुड़ते चले जाते हैं, जिसकी वजह से उनको बॉईल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। तो इसका आंसर क्या है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका आंसर है। उसके बाद अगर हम 5th क्वेश्चन पे आए, आपसे क्या पूछा गया है कि भाई अल्कोहल जो है पानी में क्यों सॉल्युबल होते हैं, तो इसका भी आंसर क्या है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दोनों क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ये आपस में बना रहे हैं, ये पानी के साथ बना रहे हैं, क्योंकि पानी में पूछ लिया ना, मोर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो अगर आ जाए तो क्या बना के आना है, प्रोपेनॉल क्या होता है, CH3 CH2 CH2OH ये होता है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, C3, इसे क्या लिख सकते हैं, H7, और इसे क्या लिख सकते हैं, OH। तो आप इसे ऐसे बना सकते हो, OH C3 H7, OH C3 H7, OH C3 H7। तो हमें पता है कि ऑक्सीजन क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वो क्या करता है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करता है, जिसकी वजह से इस पे कैसा साइन आता है, पार्शियल नेगेटिव। इस पे क्या आता है, पार्शियल पॉजिटिव। पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अब एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट। और इनमें से जो अट्रैक्शन हो रहा है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, वो किसके बीच में हो रहा है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच में। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाता है, फोन, है ना, फोन बनाता है। तो हाइड्रोजन भी है और फोन में से ऑक्सीजन भी है। तो ये क्या हो गया, एक मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाई है, तो यहां पर हुई है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से एसोसिएट हो गया है, और उसको बॉयल करने के लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। जबकि ब्यूटेन के अंदर क्या है, वीक वेंडर वॉल इंटरेक्शन। क्या है, वीक वेंडर वॉल इंटरेक्शन। इनके बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और वो भी कौन सी है, हमारी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा है, अल्कोहल पानी में क्यों सॉल्युबल है। भाई पानी में क्या होता है, H2O में O है और H है अल्कोहल के पास, तो ये वाटर के साथ क्या कर सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है ना, ROH। और यहाँ पे लिख लो आप, वाटर लिख लो, H2O। ऑक्सीजन, इसको ऐसे लिख लो, H2O। ठीक है, फिर अल्कोहल, फिर H2O, ऐसे चल रहा है। तो ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पे कैसा साइन आएगा, पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। सेम चीज, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, ऐसे चल रहा है। और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट।
और ये पानी में क्या होगा, घुल जाएगा, है ना। तो इसीलिए अल्कोहल्स जो होते हैं, क्योंकि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, ये ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, जबकि हाइड्रोकार्बन के पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता नहीं होती, ठीक है। तो वो वाटर की बजाय ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ज्यादा डिसॉल्व होते हैं। एक बार वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए प्लीज।